यस बच्चे, अभी हमारा जो था वो टाइप 1 क्वेश्चंस था। दूसरा फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई अब टाइप 2 हमने जो पहले वाले पार्ट में लिया उसमें सिर्फ ये लिया कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होगा। मैंने दूसरा पार्ट कहा था सर रेशो सेम है तो भी लाइन पैरेलल होगा, उल्टा करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है सर? आपसे कह रहा है E and F are points on the sides PQPR रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। बच्चों को बहुत सारे टाइम ये समझ में नहीं आता है सर कह क्या रहा है। सर छोड़ो क्वेश्चंस को, पहले डिकोड करना शुरू करो। ट्राइंगल PQR की बात कर रहा है। ये सर P है, ये सर Q है, ये R है। फिर दोबारा से पढ़ते हैं कि सर E एक पॉइंट है, F एक पॉइंट है, ऑन पॉइंट ऑन द साइड्स ऑफ PQ। तो सर PQ पे ये PQ है, इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं E। सर ये PR है, उस पे एक पॉइंट है F। सर ये F ले लेते हैं। हमसे कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। सर ये EF है तो ये EF QR के पैरेलल है या नहीं। These are 3 cases। 1 मार्क्स के लिए होगा और शॉर्ट में देख लेते हैं। हमसे कह रहा है PE is 3.9। सर ये 3.9 है। EQ सर ये 3 है। PF सर ये 3.6 है। सर 2.4 है। These are the values या जो डिस्टेंस डायमेंशंस दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है ये पैरेलल है या नहीं ये बताओ। मैं आपसे कहता हूं लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम है, रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल। तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या इनका रेशो सेम है, यानी कि 3.9 अपॉन 3 और 3.6 अपॉन 2.4 ये रेशो सेम है या नहीं। सर चेक कर लीजिए। सर 3 से ये 1.3 आएगा, 1.3 अपॉन 1। सर ये हमारे पास क्या आ रहा है 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3/2। अगर मैं और कैंसिल कर दूं 1.5 अपॉन 1। सर यहाँ आया है 1/3 अपॉन 1, यहाँ आया है 1.5 अपॉन 1। हमारे पास क्या है सर रेशो सेम नहीं है तो सर लाइन पैरेलल नहीं है। सर नो। तो ये हमारे पास था। दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इसी की हम बात कर लेते हैं यहीं पे ही। यहीं पे हम बात कर लेते हैं सर। दूसरा क्या कह रहा है सर ये 4 है PE। सर QE 4.5 है। सर PF 8 है। सर ये हमारे पास 9 है। तो आपके पास एक रेशो आ रहा है 4 अपॉन 4.5। सर दूसरा आ रहा है 8 अपॉन 9। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2 से कैंसिल करिए 4 आएगा, 2 से कैंसिल करिए 4.5 आएगा। सर इधर भी 4 अपॉन 4.5 है। सर इधर भी 4 अपॉन 4.5 है। सर रेशो सेम है, रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल है। यस। एक और देख लेते हैं सर जी। सर हमसे कह रहा है PQ is 1.28। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है। सर ये PQ दिया हुआ है 1.28। सर PR 2.56। सर दिस वन PR is 2.56। सर PE 0.18। सर PF 0.36। ये हमारे पास है। सर हमारे पास क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा कि असल में होल रेशो साइड्स के साथ भी रेशो सेम होता है। अगर आपको मालूम है तो वो भी देख लीजिए। डायरेक्ट वही लिख लेते हैं कि BPT हमारे पास सिर्फ ये वाला रेशो नहीं होता है कि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। रेशो में ये भी होता है कि ये अपर पार्ट एंड द होल साइड, ये अपर पार्ट एंड द होल साइड। ये भी होता है लोअर पार्ट एंड द होल साइड, लोअर पार्ट एंड द होल साइड। उसी से हम यूज कर लेते हैं। ये अपर पार्ट दिया हुआ है, ये होल साइड दिया हुआ है। 0.18 1.28। सर ये दिया हुआ है 0.36 एंड 2.56। मैं कह रहा हूँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसी को 2 से डिवाइड कर दो 0.18 है, इसी को 2 से डिवाइड कर दो 1.28 है। इधर भी यही है, इधर भी यही है, रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल है। तो ये हमारा टाइप 2 है, जब भी रेशो सेम आएगा लाइन पैरेलल हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है।
प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, इसका भी रिवर्स हमने किया था जब हमने कहा था लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट line joining the midpoints of any two sides of a triangle। अगेन हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा तो सर ट्राइंगल बनाइए आप, ये ट्राइंगल है। तो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बोर हो गए हैं तो वीडियो को पॉज करो, चाय पानी पी लो, सर जी घुमाओ 2-4 मिनट, फिर देख लेना। तो हमसे क्या है, ट्राइंगल की बात है, इस ट्राइंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। चलो सर, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी, ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं ई। आपसे कह रहा है प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल। तो ये पैरेलल प्रूव करना है, तो गिवन क्या है सर, गिवन है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है सर। ओके, अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो प्रूफ करो ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, डी इज पैरेलल टू बी सी। हम क्या कह रहे हैं, लाइन पैरेलल तब होते हैं जब रेशो सेम होते हैं। रेशो तो सर खुद ही सेम है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है। जब आपसे ये कह रहा है सर ये मिड पॉइंट है तो सर ये रेशो 1:1 है। जब आपसे कह रहा है ये रेशो, ये मिड पॉइंट है तो ये भी 1:1 है, ये भी 1:1, ये भी 1:1, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, रेशो सेम, लाइन पैरेलल। लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिख लेते हैं। AD जो है सर वो DB के इक्वल दिया हुआ है, AD is equals to DB। रीजन, D is midpoint, D is midpoint। सर अगर ये दिया हुआ है DB को अपॉन में ले आओ, AD अपॉन DB सर 1 आ जाएगा, इक्वेशन 1 हो गई। अभी आपने सिर्फ D को यूज किया, E को और यूज कर लो सर। अगर E मिड पॉइंट है तो सर ये भी इक्वल है, AE is equals to EC है। क्यों है, क्योंकि सर E मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो सर क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में ले आओ, AE अपॉन EC सर 1 हो जाएगा। तो सर ये 2 हो गया, सर ये 1 है AD अपॉन DB, सर ये 1 है AE अपॉन EC, दोनों इक्वल हैं। तो AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC। रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल है, सर यही प्रूव करना था, D is parallel to BC proved by converse of BPT। तो सर इस तरह से आप यूज करेंगे, जब भी आपके पास रेशो सेम आएगा तो आप लिख देंगे लाइन पैरेलल। एक क्वेश्चन और है इस पे, टाइप 2 पे, लाइन पैरेलल रेशो सेम, ये हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग से आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 का मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन है कि दो चीजें अलग अलग गिवन है। इस फिगर में ये आपके पास है PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। ढूंढो सर ये कहाँ है, सर ये है PS, ये है SQ, ये है PT, ये है TR। यहीं पे बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR अगर पढ़ना सीख लेंगे तो स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। क्या है सर, PS अपॉन SQ, PT अपॉन TR, सर ये गिवन है। जैसे ही रेशो गिवन होगा, रेशो हमारे पास क्या है, सेम है, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। आप कह सकते हो ये पैरेलल है, सो ST पैरेलल टू QR by कन्वर्स ऑफ BPT। ये सर हमारे पास इसको हम यूज कर चुके। आपसे क्या कह रहा है कि सर ये इक्वल है, एंगल PST, ये है PST इक्वल्स टू PRQ, ये इसके इक्वल है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, तो 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, बाद में भी करेंगे। मुझे आप ये बताइए, अगर आप ये कर चुके बच्चे कि सर ये लाइन पैरेलल है, तो क्या आप ये कह सकते हो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों भाई, लाइन पैरेलल, तो ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास कौन से बन रहे हैं, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो हमारे पास क्या है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, दोनों इक्वल होते हैं। आपके पास जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपके पास 3 तरह के एंगल बनते हैं। एक तो ये एंगल्स होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग, एक होते हैं आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एक होते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर जिनका सब 180 होता है। तो ये हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, इक्वल हो गए। लेकिन आपके पास क्या है,
आपके पास ये दिया हुआ है 1 इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। आप कह रहे हो 1 3 के इक्वल है। अगर ये 30 है तो सर ये भी 30 है। गिवन क्या है क्वेश्चन में कि सर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो सर ये दोनों 30 हैं, तो आप कह दीजिए एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। आपने जैसे ही ये कहा सर जी कि भाई एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं, तो सर उसके अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो सर वो आइसोसेलेस है। तो आप कह सकते हो AB इज इक्वल्स टू AC। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था सर, अच्छा एग्जांपल था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स के लिए, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।